हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। उसको उसके सामने रखेंगे। अंतिम दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। सही सलामत से रखे हैं। ईश्वर बहुत धन्यवाद। कृपया बैठे 2 मिनट।
उनको ढाढ़स दिए, उन्हें भी मैं सारी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। विशेष रूप से हमारे सिस्टर आए हैं, मैं सेंट चार्ल्स की सिस्टर हूँ, पूर्व से आए हैं सिस्टर लूसी और उनकी कम्युनिटी को भी धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर जमा बुल्ला जो सिस्टर आए हैं उन्हें भी धन्यवाद देती, साथ में सिस्टर लोग आए थे उन्हें भी धन्यवाद देती क्योंकि इस जो घड़ी के यहाँ पे संभावना दिए हैं, मैं उनके लिए अति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। साथ में हम लोग 3 सिस्टर लोग हैं। सिस्टर फिलोमिना टीका जो बड़े पापा की बेटी है, 10-15 तारीख को 16 जून मनाई थी, तो जो अभी नवाटाड़ में रहती है, मैं उन्हें भी इतने बुजुर्ग होते भी इस समय में सांत्वना देने के लिए मैं सिस्टर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में सिस्टर सुचिता दिगे है जो थोड़ी से आई है, मैं उन्हें भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में जो भी संतना सिस्टर लोग हैं, मैं उन्हें भी सारी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और साथ में हम जो एम्बुलेंस की सेवा की है उस सिस्टर्स ऑफ लहदगा, सिस्टर दया एंड कम्युनिटी, सिस्टर मर्सी and other sisters, those who are here, I'm very grateful to each one of you for giving my brother all the care, service during his illness and giving him all the requirements whatever he wanted. So thank you very much, Dr. Sister Irene, Sister Dr. Mustafa, for I'm very grateful to all the nurses and all the staff members for your service. जो भी आप उनको सेवा दिए हैं उस सिस्टर की उनको मैं सारी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साथ में यहाँ आए दूर दराज से चंदवा से आए हैं और भाभी के तरफ से भी आए हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार लोग भी आए हैं। मैं इस घड़ी के समय में आप सबों को मैं सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों की उपस्थिति से हमारा जो दुख दर्द था वो थोड़ा कम हो गया है। आपके इस सम्मान के लिए मैं सारे दिल से धन्यवाद देती। साथ में हमारे फादर बहन हैं, फादर रंजीत, फादर वीरेंद्र, फादर अजय और उनकी कम्युनिटी, फादर चौहर जो जोधा से आए हैं रांची से, मैं उनके भी सारी हृदय से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इस घड़ी में उन्होंने हमें सम्मान दिए हैं, मैं उनके प्रति अति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। साथ में शिवम के जो दोस्त लोग हैं जो पूरा कार्यभार को संभाले इस अलविदा के समय में, मैं उनके सभी दोस्तों के लिए जो भी यहाँ तक लाने के लिए उन्होंने अपना भरपूर सहयोग और मदद किए हैं, उनकी सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तो मैं विशेष रूप से पंच को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। पंच लोग भी इस घड़ी में हमारी बहुत मदद की है। मैं अभी बाबा अमरनाथ लगा को 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। बाद में क्या करेंगे, आशीष को जो पंच है वो भी 2 शब्द बोलेंगे और हमारे चंबा से आए हैं सुमन सोरेन, वे भी 2 शब्द बोलने के लिए सामने आ जाएंगे ताकि श्रद्धांजलि के रूप में हम अजय दादा हमारे पिताजी को अलविदा बोल सकते हैं। आदरणीय फादर, सिस्टर और मेरे प्यारे भाई और बहनों के साथ मैं अजय का दोस्त, उनका बड़ा भाई हूँ। आज हमारे बीच में अजय गए हैं। ये हम लोग चंदवा में बचपन से पिताजी ये पशु विभाग में थे और हम लोग उस समय चंदवा में ये चंदवा बहुत छोटा पास था और हम लोग चंदवा धीरे धीरे लोग बढ़ा के और आज जो मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं है, मैं ईश्वर से इनकी आत्मा के लिए, आत्मा की शांति के लिए मैं विशेष रूप से चंदवा पारिश लोगों से हम लोग प्रार्थना करते हैं और अजय टीका के सुखी परिवार के लिए हम ईश्वर से दुख सहने की कृपा मांगते हैं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर दुख सहने में बल प्रदान करे। इन्हीं सब बातों पर मैं और एक बार अपना पिता परमेश्वर से अजय पिता की आत्मा की शक्ति के प्रार्थना करता हूँ।
ईगा के बारे में कुछ बातें जो याद हैं, उनकी संगति में रह करके जो मैंने देखा उससे मैं सबको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। अजय ईगा और उसका फैमिली मेरे घर के नज़दीक घर बनाए हैं और करीब 30-35 साल से भी ऊपर हम लोग साथ रह रहे हैं, अभी भी साथ रह रहे हैं। और मैं बहुत करीबी से देखा जब वो शादी होकर के हमारे यहाँ नजदीक में आए, मैंने उनको देखा, उनके बच्चे जब पैदा हुए तब भी मैं देखा कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक अजय एज ए फादर वो बहुत अच्छे फादर थे और उसकी पत्नी इंद्रमणि वो भी एक अच्छी धर्मपत्नी थी, एज ए गुड मदर कहेंगे उसको, केयरिंग मदर। तो ये दोनों का मेल जोड़ से एक सुंदर परिवार के निर्माण में ये लोग योगदान दिए हैं। अजय को जब कभी भी मैं देखता था कि उसका जो बिहेवियर था समाज के लोगों के प्रति, चाहे छोटे हो बड़े हो अनपढ़ हो पढ़े लिखे हो, सबके साथ बहुत सुंदर थे। उनका बातचीत होती थी जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब कभी भी मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसे तबके के लोग जो उनके पास आते थे जिनको देख करके हो सकता था मैं उनको क्षमा नहीं करता या मैं उन्हें गुस्सा करता, लेकिन अजय को मैंने देखा कि उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव और न गुस्सा था, वो बहुत सहनशीलता थी, सब तबके के लोगों से मिलता था, जिनको की सिस्टर ने पहले ही कह चुकी है। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि वह एक एनिमल हस्बेंड्री में काम कर रहा था और जब कभी भी अपना ड्यूटी से आकर के वो टोला मोहल्ला में जब कभी भी किसी को जरूरत हुआ किसी पशु का चिकित्सा के लिए, तो वो हमेशा चाहे कितना रात हो कितना सुबह हो वो उठ करके चला जाता था। मैं पूछता था क्या तुमको कुछ पैसा मिलता है, तुम आलादा काम कर पैसा तुम लेते हो? तो नहीं कुछ मैं नहीं लेता हूँ। तो ये अपना ड्यूटी के बाद अपने ड्यूटी के बाद चाहे वो रात हो या दिन हो, वो समाज के लिए लोगों का जो पशुधन होता था उसकी सेवा के लिए वो हमेशा तैयार रहते, इसलिए मैं बहुत उनका अप्रिशिएट करता हूँ। तीसरी बात है कि वो अपने पत्नी अपने परिवार को बहुत प्यार करते थे। हमेशा हम लोग शायद बहुत लोग से ऐसी उम्र के बाद में ऐसी मीठी आवाज नहीं होती है। हमेशा अपनी पत्नी को इंद्रमणि का के लिए बुलाई या और कुछ के नहीं, लेकिन हमेशा मैं सुनता था गुड्डी माँ गुड़िया की माँ, ये उनके मुंह से निकलता था, बहुत अच्छा लगता था मुझे सुनने में। ए गुड्डी की माँ, कभी भी वो है गुड्डी की माँ, ऐसा बहुत सुंदर लगता था। एक स्त्री और पुरुष का जो प्रेम था वो खुद झलकता था और बहुत अच्छा मुझे लगता था। चौथी बात मैं बोलूंगा कि जब संडे होता था मॉर्निंग में मैं उठता था 6 बजे और उसके पास जब 6 बजे उठता था और उसके पास जाता था दान देने के लिए। चर्च जाने के पहले चेंज करने के लिए मैं जाता था, वो सोया रहता था तो भी मैं कभी कभी उठाता था जगाता था और उसे चेंज पैसा दान देने के लिए मैं मांगता था और वो खुशी उठ करके वो देते थे। तो मैं आपसे शायद मैं इसको मिस करूंगा कि हर संडे को जब मैं सुबह उसे दान देने के लिए चेंज करने के लिए जाता था, वो दिन शायद नहीं लौट सकेगा और वो सोया भी रहेगा, उठेगा और मुझे देता था।
चौथी बात मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं संडे को मिलने के लिए हॉस्पिटल गया, मैं उनसे करीब करीब 5 घंटा रहा और मैं उनसे बातचीत करके बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं वो जैसे मुझे देखा वो सोया था, ढका के सोया था, तो फिर फलना आए हैं तो वो हाथ निकाला और मुझसे हाथ मिलाया और मुस्कुराया भी। और उसके बाद हम दोनों बातचीत करने लगे। उसकी जो तकलीफ थी उसके बारे में मैंने पूछा, वो उसे बताने लगे और अच्छी तरह से वो उस समय तो मैं पूछा कि अभी कैसा लग रहा है, तो वो बोला क्या कि तो थोड़ा अच्छा ही है, लेकिन कंटिन्यूअस मुझे पेन रहता है। तो लेकिन मैं 5 घंटा बात किया, मैं बहुत सेटिस्फाइड था कि उनका मन जो था वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो गया था। वो प्रिपेयर्डनेस जो होता है पहले इंटरनल लाइफ के लिए जो प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, अजय पिता ने उसे प्राप्त कर लिया था। जैसे मुझे लगा बहुत सुंदर बातचीत हुई और किसी तरह की घबराहट नहीं हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उसकी पत्नी को और 3 बेटियों को और उसका बेटा शुभम जो एक बेटा हो, बहुत अपना बेटा का फर्ज निभाया है, उसके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा बेटा बहुत कम लोगों को मिलता है जो बाप के ऐसे दुख के समय में ऐसा साथ देते हैं। बहुत धीरज पूर्वक उसने उसकी सेवा की, उसके लिए बधाई के पात्र है। मैं सारे उसके परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ, उसके भाई आकाश जी को कि मैं बहुत पहले से उनको जानता हूँ और एक हम लोग का पारिवारिक रिश्ता उनके साथ हो गया, चाहे उसका भाई हो या उसकी बहन हो, सब कुछ एक परिवार के जैसे हम लोग को मानते हैं और आगे भी हम लोग सब मानते हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ कि जैसा मुझे 45 मिनट के बातचीत में मैं पूर्ण रीति से सेटिस्फाइड हो गया था कि अजय अपने आप को इस कुछ करने के लिए अपने आप को इटर्नल लाइफ के लिए तैयार कर लिया है, ऐसा मुझे लगा। आप मुझे पूरा विश्वास है और आज के मीता से और भी ये पुख्ता हो जाता है कि ईश्वर उसकी आत्मा जरूर ग्रहण करेगा और उसके परिवार शांति प्रदान करेगा, ये मेरा विश्वास है। और ऐसे ही हम लोग को भी सीखने की मृत्यु से सीखने का भी मौका मिला है कि कैसे ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, कैसे धीरज रखना चाहिए दुख के समय में। मैं इस बार अजय से मिलकर के सीखा है। मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अमरनाथ बाबा को जिन्होंने मैं जो कुछ भी बोलना चाहता था उन्होंने सब कुछ कह चुका। मुझे एक बाइबल का वचन याद आ रहा है, थिस्सलुनीकियों के नाम से पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5:16, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर परिस्थिति के लिए अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि आपके विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। मैं जब अजय बाबा को याद करता हूँ उनके पिछले जीवन में, उन्होंने मुझे एक अच्छे एल्डर या अच्छे पिता के रूप में बहुत कुछ सजेशन दिए। जब मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ परिस्थितियां आई थी तो उन्होंने एक अच्छा सजेशन दिया कि एक जगह हमारा जैसे छोटा सा घर था तो उन्होंने सजेशन दिया कि वहाँ पे सामने अपना जगह है तो एक छोटा सा बना लो। तो उन्हीं की सजेशन के आधार पे मैंने बनाया था। जब उनको मैं लगभग 30-35 साल से जानता हूँ, हमारे पड़ोस में रहे और जब स्टार्टिंग में उनका लाइफ बिल्कुल स्ट्रगल में था, आर्थिक स्थिति शायद दयनीय थी जहाँ तक मैं देख रहा था। जब उनके छोटे छोटे बच्चे थे, सोफी थी, फिर शिल्पी थी, सुजू थी, फिर सुबह शायद बाद में आया, तो वो देखते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो दोनों पति पत्नी कितना कष्ट करते थे और छोटे से घर में रहते थे, कपड़ा का था उस समय। फिर धीरे धीरे मैं बाहर चला गया। जब 2018 में आया तो
मम्मी से मुलाकात हुई। सुबह शायद उनको उस समय शुगर भी हो गया था, तो खाली पैर वो हमेशा घुमा करते थे, बातचीत होता था। तो एक अच्छे पिता के रूप में मैं उन्हें देखा और मैं भी उनके जीवन के द्वारा बहुत कुछ सीखा। इसलिए मैं पिता ईश्वर को उनके सुंदर जीवन के लिए, प्रेरणादायी जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही उन्होंने जो उनका पेशा था उसके द्वारा भी उन्होंने ईश्वर की महिमा की, न केवल अपने आर्थिक स्थिति अपने परिवार के, बल्कि हमारे आसपास के जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनका जो भी नॉलेज था, जो भी उनकी सेवाएं थी, जो उनको आता था अपनी सेवा के द्वारा, न केवल अपने आस पड़ोस बल्कि हर अगल बगल के जो भी क्रिस्तीय, गैर क्रिस्तीय या दूसरे धर्म के लोग हैं, उन्होंने अपनी सेवा देकर अपनी सेवा के द्वारा ईश्वर की महिमा की। तो समय काफी हो चला है, मैं इतना ही अपना शब्द को कहकर फिर से ईश्वर को बाबा अजय टीका के सुंदर जीवन के लिए उन्हें पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। जय ईश्वर। पीछे से बंद कर दिया जा रहा है। इसके बाद अभी कब्र की ओर जाएंगे। अब हमारे मरने के समय आमीन। कैंडल भर बाद में बुझा। जलाइए इसको। उठिएगा तब लीजिए इसको। देखिएगा आराम से। और हम दोनों मिट्टी देकर अब वापस जा रहे हैं। शाम हो चला है, बाकी अभी दे ही रहे हैं।
यहाँ पतरा टोली आए हुए थे हम लोग जा रहे हैं वापस।